चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की इलेक्शन कमीशन पर कड़ी तनकीद। वीडियो लिंक खिताब में बोले, इलेक्शन कमीशन मुझे नाअहल करके और जलील होगा। इससे ज्यादा बददियानत इलेक्शन में कभी नहीं आया। इलेक्शन कमीशन के पास मुझे नाअहल करने का इख्तियार नहीं। रियासती मशीनरी के बावजूद ज़िमनी इलेक्शन हम जीते। नवाज शरीफ उल्टा लटक जाएगा लेकिन इलेक्शन नहीं कराएगा। वफाकी वजीर इत्तलात और वजीर दिफा का वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। मरियम औरंगजेब ने कहा, रावलपिंडी के अवाम का इकट्ठा होना इस बात का सबूत है कि शेर आ रहा है। इमरान खान ने धरने दिए थे और अपने दौरे इक़्तिदार का एक तरक्याती मंसूबा दिखा दें। ख्वाजा आसिफ ने कहा, इमरान खान पाकिस्तान पर अचानक नाजिल नहीं हुआ, मंसूबे के तहत इस शख्स को इक़्तिदार में लाया गया। जनरल बाजवा इसका मुहसिन था। जनरल बाजवा को भी अब गालियां देता है। टेरियन इमरान खान की बेटी, जिसकी वजह से राना सनाउल्लाह इमरान खान ने खुद भी इस चीज़ का इजहार नहीं किया। कागजात नामजदगी भी जमा करा दिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान से जवाब तलब कर लिया। साबिक हुकूमत की करप्शन की दास्तानें जुबादें ज़दे आम है। तहरीके इंसाफ के दौर में रिकॉर्ड करप्शन हुई। लाहौर में न्याय बसाने के चक्कर में फसलें तबाह कर दी गई। वजीर आला पंजाब का फोकस सिर्फ मखसूस अजला पर है। पार्लिमान के बिलादस्ती के लिए जान भी कुर्बान है। पीपल्स पार्टी रहनुमा सैयद हसन मुर्तजा की मीडिया से गुफ्तगू। फयाज चौहान ने पीपल्स पार्टी पंजाब के पार्लिमानी लीडर हसन मुर्तजा के बयान पर रद्द-ए-अमल का इजहार कर दिया। कहते हैं, करप्शन के बेताज बादशाह आसिफ जरदारी का चेला किस मुंह से करप्शन पर बात करता है। करप्शन के हवाले से ये सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। एमल वली को कत्ल के मंसूबा कर लिया है। फोन पर धमकी अमेज कॉल मसूल। सूबाई तर्जमान ANP समर बलोच का कत्ल कॉल मसूल होने पर हुकूमत से तहफ़्फ़ुज़। बोले, हमारे तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की जिम्मेदारी है। अगर हुकूमत तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं कर सकती तो हम अपनी पार्टी के बड़ों के तहफ़्फ़ुज़ पर अपने हाथ में ले लेंगे। हमें असला भी उठाना पड़ा और कानून को भी तोड़ना पड़ा तो तोड़ेंगे। डेली मेल ने झूठी खबर इस वक्त छापी जब पाकिस्तान में जुल्म का दौर था। शहबाज शरीफ के खिलाफ ये खबर मुकम्मल मंसूबाबंदी करके शाया की गई थी। शहबाज शरीफ का दामाद होने के सबब मुझे भी इसमें घसीटा गया। झूठे और बेबुनियाद इल्जामात को साबित भी नहीं किया जा सका। डेली मेल ने माफी मांगी और खबर अपनी साइट से भी हटा दी। डेली मेल के खिलाफ हद के इज्जत का मुकदमा जीतने वाले इमरान अली यूसुफ का अहम बयान जारी। मुल्क को दरपेश मसाइल का हल पार्लिमान के पास है। मसाइल के हल के लिए तमाम सियासी जमातें मिलकर बैठने की जरूरत है। पार्लिमान को नजरअंदाज करने से गैर यकीनी सूरत हाल पैदा होती है। इस्तीफे मंजूर करना कानूनी तरीका है। तमाम मेंबरान पार्टी में आकर अपने हलकों की नुमाइंदगी करें। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ की मीडिया से गुफ्तगू। सेक्रेटरी जनरल OIC हुसैन इब्राहिम ताहा का आजाद कश्मीर लाइन ऑफ कंट्रोल का दौरा। सरहद पर फायरिंग से मुतासरा कश्मीरी खानदानों से मुलाकात भी की। सदर आजाद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी ने ईवान सदर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, आज आजाद कश्मीर की तारीख का बड़ा दिन है। OIC का वफद कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए आया है। नॉर्वे के दारुल हुकूमत ओस्लो नोबल अमनो ईमान की तकरीब। रूस, यूक्रेन और बेलारूस के इंसानी हकूक के अलमदारों ने नोबल अमनो अवार्ड वसूल किया। नोबल अमनो ईमान के लिए रूस के इंसानी हकूक जीम के सरबराह यौन राचंसी के रूसी सदर पर तनकीद। यौन राचंसी ने ब्यूटन को यूक्रेन में जंग को पागलपन और मुजरमाना कर दे दिया। तमिलनाडु में समुद्री तूफान मेंडस ने तबाही मचा दी। तूफान के बायस सैकड़ों दरख्त जड़ों से उखड़ गए। रिहायशी इलाके ज़ेरे-आब, जबकि लाखों लोग बिजली से महरूम और हजारों बेघर हो गए।
मुख्तलिफ हादसात में 4 अफराद हलाक हुए। जापान के मीडिया में पाकिस्तानी नौजवान के चर्चे, हीरो का लकब मिल गया। रोहान नामी पाकिस्तानी नौजवान ने हादसे शिकार गाड़ी को सीधा करने में पुलिस की मदद की। बैनुल अक़वामी सतह पर रोहान के जज्बे मदद को खूब सराहा गया। फीफा वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल की लाइनअप मुकम्मल। 14 दिसंबर को पहले सेमीफाइनल में क्रोएशिया का मुकाबला अर्जेंटीना से होगा। दूसरा सेमीफाइनल 15 दिसंबर को मराकेश और फ्रांस के दरमियान खेला जाएगा। फीफा वर्ल्ड कप का 18 को फाइनल होगा। पुर्तगाल के स्टार खिलाड़ी पेपे ने रेफरी को शिकस्त देने की वजह करार दे दी। अर्जेंटाइन के रेफरी ने मैच में जो किया वो नाकाबिले कबूल है। दूसरे हाफ में खेल बार बार रोकने की वजह से हम खेल सही से खेल ना सके। आज जो देखा है उसके बाद ट्रॉफी अर्जेंटीना को दे देनी चाहिए। मराकेश ने एक जीत के साथ कई रिकॉर्ड तोड़ डाले। मराकेश सेमीफाइनल में पहुंचने वाला पहला अरब और अफ्रीकी मुल्क बन गया। सेमीफाइनल खेलने वाले दूसरे मुल्क का एजाज भी मराकेश को हासिल। यूसुफुल नसरी मराकेश के हीरो बन गए। यूसुफ ने पुर्तगाल के खिलाफ फैसला कुन खेल का मुजाहिरा किया। शानदार हेड से गेंद को गोल पोस्ट में पहुंचाया। फन किसी बॉर्डर का मोहताज नहीं, मैं जरूर पाकिस्तानी फिल्म स्टार और अदाकारों के साथ काम करूंगा। रणबीर की मौला जट की कामयाबी पर मुबारकबाद। पाकिस्तानी अदाकारों के साथ काम करने पर आमादगी का इजहार। और बिन बुलाए मेहमान की शादी हॉल में एंट्री, मेहमानों में खलबली मच गई। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। अस्सलामुअलैकुम और मैं हूं हमजा भट्टी। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। पीटीआई इमरान खान ने कहा है कि अगर मुल्क डिफॉल्ट की तरफ चला गया तो बहुत बड़ा नुकसान होगा। वीडियो लिंक के जरिए दौरान साबिक वजीर आजम इमरान खान ने कहा कि मुल्क तबाही की तरफ जा रहा है। जिस तरफ मुल्क जा रहा है कौम को आगाह करना चाहता हूं। कौम को समझना चाहिए कि मुल्क के साथ क्या हो रहा है। इमरान खान ने कहा कि शरीफ खानदान ने अपने फ्रंटमैन इसहाक डार की मदद से मनी लॉन्ड्रिंग की। चोरी के पैसे से बाहर बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज बनाई गई। अगर मुल्क डिफॉल्ट कर गया तो इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चेयरमैन पीटीआई ने कहा कि मुल्क अगर डिफॉल्ट की तरफ चला गया तो हम सब के लिए बहुत नुकसान होगा, क्योंकि डिफॉल्ट मुल्क में कोई सरमायाकारी नहीं करता। वफाकी वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने इमरान खान को सियासी दहशतगर्द करार दिया। रावलपिंडी में मुस्लिम लीग नून के वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करते हुए मरियम औरंगजेब ने कहा कि शहबाज शरीफ ने पंजाब में अपना खून पसीना बहाकर तरक्याती काम करवाए, लेकिन घड़ी चोर ने फिर भी इन पर करप्शन का इल्जाम लगाया। इसको अब तक समझ नहीं आई कि पाकिस्तान सिर्फ नवाज शरीफ और नवाज शरीफ की सारी जिंदगी मुल्क की बेहतरी के लिए वक्फ है। उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ का टोला 4 साल से मुल्क पर मुसल्लत रहा, इन सब के मुल्क को दिवालिया बना दिया। इमरान खान ने अपने दौर में सियासी रहनुमाओं पर तशद्दुद के पहाड़ तोड़ दे। लीगी रहनुमा ने कहा कि अगर उन्होंने चोरी नहीं की तो जवाब दें। ये सिर्फ सियासी दहशतगर्द हैं जो मुल्क में अमन की फिजा को खराब करने की कोशिश में लगे रहते हैं। इलेक्शन की तारीख का ऐलान न करने की सूरत में पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असेंबलियों में इलेक्शन कराने होंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने ट्विटर पैगाम में कहा कि इंपोर्टेड हुकूमत के
एक अबोरिक इलेक्शन नहीं चाहते, लेकिन मुल्क कैसे चलाना है कोई पता नहीं, सिर्फ वजीर ने बताया और बैरूनी दौरे करने से मुल्क नहीं चलते। ये एक पेचीदा और मुश्किल काम है जिसकी अहलियत इन हुक्मरानों में नहीं। पाकिस्तान को सियासी इस्तेकाम की ज़रूरत है और ये मुस्तकिम हुकूमत के बगैर मुमकिन नहीं। इन्होंने कहा कि पीडीएम 20 दिसंबर तक आम इंतखाबात का फॉर्मूला नहीं लाती तो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बलियाँ तोड़ दी जाएंगी, क्योंकि असम्बलियों को तोड़ने के लिए तमाम इत्तेहादियों का मुकम्मल एतमाद हासिल है। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ ने पीटीआई अरकान को कौमी दावत दे दी। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुल्क को दरपेश मसाइल का हल पार्लिमान के पास है। तमाम अरकान पार्लियामेंट में आकर अपने हलकों की नुमाइंदगी करें। पार्लियामेंट को नजरअंदाज करने से गैर यकीनी सूरत हाल पैदा होती है। मसाइल के हल के लिए तमाम सियासी जमातों को मिलकर बैठने की जरूरत है। मामूली मामलात को पसे पुश डालकर बड़े मकसद के लिए इकट्ठा होना वक्त की जरूरत है। उन्होंने कहा कि अगर असम्बली नहीं आएंगे तो फिर किसी फोरम पर इकट्ठे होंगे। हमारे मुल्क के सारे मंजे हुए सियासतदान और बड़े लीडर हैं, इनको इकट्ठा होना बहुत जरूरी है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि इमरान खान खुद पर लगाने वाले इल्जाम कहेंगे कि ये मैंने नहीं किया। मुस्लिम लीग नून के वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब के दौरान ख्वाजा आसिफ ने कहा कि इमरान खान कहेगा मेरा मुर्शद ही सब कुछ पीछे बेचेगा, मैं तो कुछ बेच ही नहीं। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि इमरान खान मोहसिन कुशन है इसकी इक्तदार और इमरान खान सुबह शाम अपने मनहूस पर लान तान करता है। जनरल रिटायर्ड बाजवा उनके मोहसिन थे, लेकिन वो उनको भी गालियां देते हैं। जनरल बाजवा इमरान खान को 4 साल समझाने की कोशिश में लगे रहे, लेकिन इक़्तिदार से मोहब्बत इस सीधे रास्ते पर ना ला सकी। वजीर दिफा ने कहा कि इमरान खान एक तजुर्बा था जिसे तजर्बे को कामयाब करने की बड़ी तंगोदो की गई, लेकिन अब हालात इसकी गवाही बन गई कि यह तजर्बा गलत था। मुर्शद जुल्फी बुखारी के जरिए घड़ियां बेच रहा था, उन्होंने इस कारोबार बनाया हुआ था और इमरान खान इस्तेमाल नहीं, इसलिए इन्होंने बेच दिया। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं, वफाकी वजीर खजाना इसहाक डार ने कहा कि मछली हुकूमत के दौर में रिकॉर्ड खसारा और भारी कर्जों की वजह से मुल्क में मुआशी बहरान पैदा हो गया है। वफाकी वजीर खजाना इसहाक डार ने गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान से गवर्नर हाउस में मुलाकात की। मुलाकात में मुल्क की सियासी और माशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। दौरान मुलाकात गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान ने कहा कि वजीर आजम पार्टी और पूरी कौम की निगाहें आप पर हैं। इंशाअल्लाह आप और आपकी तजर्बाकार टीम जल्द मुल्क को माशी मुश्किलात से निकालेगी। अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क माशी इस्तेहकाम की तरफ गामजन है। जबकि इसहाक डार ने कहा कि मुस्लिम लीग नून ने पहले भी मुल्क को मुश्किलात और बहरान से निकाला, एटमी धमाके किए, मुआशी पाबंदियों के बावजूद लोड शेडिंग के अंधेरे खत्म करके मुल्क को मुआशी तरक्की की राह पर गामजन किया था। अब भी वही तजर्बाकार टीम मुल्क में मुआशी बहरान खत्म करने और मुआशी इस्तेहकाम लाने के लिए पुरअज़्म है। और अभी आपको अहम खबर से आगाह करें कि सिंध हाई कोर्ट ने आजम सवाती की सिंध में गिरफ्तारी के खिलाफ दरख्वास्त फौरी समाअत के लिए मंजूर कर ली है। आपको अहम खबर से आगाह, हाई कोर्ट ने आजम सवाती के खिलाफ गिरफ्तारी की दरख्वास्त फौरी समाअत के लिए मंजूर कर ली है। उस्मान सवार दरख्वास्त पर जस्टिस के आगा की सरबराही में 2 रुकनी बेंच समाअत, आजम सवाती के बेटे और अपोजिशन लीडर सिंध हलीम आदिल शेख सिंध हाई कोर्ट पहुंच गए हैं। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं कि सिंध हाई कोर्ट ने आजम सवाती की गिरफ्तारी से समाअत दरख्वास्त जो है वो मंजूर कर ली है। आजम सवाती के बेटे और जस्टिस के की सरबराही में हलीम आदिल शेख जो हैं अपोजिशन लीडर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सिंध के, वो हाई कोर्ट पहुंच चुके हैं। आपको अहम खबर से आगाह कर रहे हैं कि सिंध हाई कोर्ट ने आजम सवाती के खिलाफ जो है वो दरखास्त समाअत के लिए जमा कर ली है और सरबराही में के आगा खान जस्टिस जो है उनके सरबराही में आजम सवाती के बेटे और
हलीम आदिल शेख हाई कोर्ट में पहुंच चुके हैं। आपको अहम खबर से आगाह करते चलें और बताएं कि सिंध हाई कोर्ट ने आजम सवाती सिंध में गिरफ्तारी के खिलाफ दरखास्त फौरी समाअत के लिए मंजूर कर ली। उस दरखास्त पर जस्टिस के आगा की सरबराही में 2 रुकनी बेंच समाअत करेगा। आजम सवाती के बेटे और अपोजिशन लीडर सिंध हलीम आदिल शेख सिंध हाई कोर्ट पहुंच गए। आपको बताते चलें कि सिंध हाई कोर्ट ने आजम सवाती की दरखास्त सिंध में गिरफ्तारी के खिलाफ दरखास्त मंजूर कर ली। उस्मान सवाती की दरखास्त पर जस्टिस के आगा की सरबराही में 2 रुकनी समाअत करेगा। आजम सवाती के बेटे और अपोजिशन लीडर सिंध हलीम आदिल शेख सिंध हाई कोर्ट पहुंच गए। आपको अहम खबर से आगाह कर रहे हैं कि सिंध हाई कोर्ट ने आजम सवाती की सिंध में गिरफ्तारी के खिलाफ दरखास्त फौरी समाअत के लिए मंजूर कर ली है। उस्मान सवाती की दरखास्त पर जस्टिस के आगा की सरबराही में 2 रुकनी बेंच समाअत करेगा। आजम सवाती के बेटे और अपोजिशन लीडर सिंध हलीम आदिल शेख सिंध हाई कोर्ट में पहुंच चुके हैं। अहम खबरें हैं, सिंध हाई कोर्ट ने आजम सवाती की सिंध में गिरफ्तारी के खिलाफ दरख्वास्त फौरी समाअत के लिए मंजूर कर ली है। उस्मान सवाती की दरख्वास्त पर जस्टिस के आगा की सरबराही में 2 रुकनी बेंच समाअत करेगा। आजम सवाती के बेटे और अपोजिशन लीडर सिंध हलीम आदिल शेख सिंध हाई कोर्ट में पहुंच चुके हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ के दामाद इमरान अली यूसुफ ने कहा है कि दामाद होने के सबब मुझे भी डेली मेल में घसीटा गया, लेकिन झूठे और बेबुनियाद इल्जाम को साबित नहीं किया जा सका। डेली मेल के खिलाफ हद के इज्जत का मुकदमा जीतने वाले इमरान अली यूसुफ ने अपने बयान में कहा कि डेली मेल ने झूठी खबर इस वक्त छापी जब पाकिस्तान में जुल्म का दौर था। शहबाज शरीफ के खिलाफ ये खबर मुकम्मल मनसूबाबंदी करके शाया की गई थी। इन्होंने कहा कि तारीख में पहली मरतबा किसी बरतानवी अखबार ने किसी पाकिस्तानी वजीर आजम से माफ़ी मांगी है। इस माफ़ी से शहबाज शरीफ की दयानतदारी पर मुहत्ते सबूत होती है। ये वाज़िया है कि इस मामले में कौन लोग मुलविस थे। क़यामत के दिन इनका गिरेबान और मेरा हाथ होगा। वज़ीर आबपाशी पंजाब हाशिम डोगर ने कहा है कि वज़ीर आला पंजाब इमरान खान कहने पर असम्बली को तहलील कर देंगे। अगर वो ऐसा नहीं करते तो हम इस्तीफे दे देंगे। लाहौर में सूबाई वजीर खजाना मोहसिन लेगारी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए हाशिम डोगर ने कहा कि असम्बली तोड़ने की 3 माह के बाद वापस आएंगे। तहरीक इंसाफ के 178 गयूर कहीं नहीं जाना चाहते। हाशिम डोगर ने कहा कि जो अपनी सियासत खत्म करना चाहता है वही इमरान खान को छोड़कर जाएंगे। जिन भेड़ बकरियों ने बिकना था वो फरोख्त हो चुकी हैं। जबकि मोहसिन लगारी ने कहा कि 21वीं सदी में पानी पर जंगें होंगी। पंजाब वाहिद सूबा था जो अपनी पानी खुद महफूज बनाने के लिए काम करता रहा। वफाकी हुकूमत के दस्तखत से इनकार करने से हमारा बहुत नुकसान होगा। ज़रई मुल्क होने के बावजूद हम ज़रई इजनास इंपोर्ट कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फरूख हबीब ने कहा है कि पीडीएम सिर्फ अपने करप्शन केसेस खत्म करने के लिए इक्तदार में आई है। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए फरूख हबीब ने कहा है कि पीडीएम का हदफ इमरान खान को तकनीकी बुनियादों पर नॉकआउट करना है। इन्होंने कहा कि रिजीम चेंज ऑपरेशन ने कौमी मईशत पर शदीद असर मरतब किए, जबकि मुल्क डिफॉल्ट के दहाने पर है। इस्लामी तामने तंजीम के सेक्रेटरी जनरल हुसैन इब्राहिम ताहा ने आज़ाद कश्मीर का दौरा किया है। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक सेक्रेटरी जनरल इस्लामी तामने तंजीम ने जम्मू कश्मीर के शोहदा की यादगार पर फूलों की चादर चढ़ाई। सेक्रेटरी जनरल हुसैन इब्राहिम ताहा ने लाइन ऑफ कंट्रोल चकोटी सेक्टर का दौरा भी किया। जबकि दौरा आज़ाद कश्मीर के दौरान सेक्रेटरी जनरल ओआईसी ने सरहद पार की फायरिंग से शिकार होने वाले कश्मीरियों के अहले खाना से भी मुलाकात की।
और अभी आपको बराह रास्त लिए चलते हैं, इस्लामाबाद में गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान ओकेशन से खिताब कर रहे हैं। आप अगर ईमानदार होंगे, इफ यू आर ट्रूथफुल, अगर आप ऑनेस्ट होंगे, तो अगर आपके अंदर सही कैरेक्टर ट्रेट्स होंगे, तो आप हमेशा आगे बढ़ते चले जाएंगे। चाहे कोई दुकानदार हो, चाहे कोई मल्टीनेशनल का बहुत बड़ा बिग बॉस हो, चाहे कोई किसी भी जगह पे कोई प्लेस्ड हो, वो उसी को डेलीगेट करेगा, उसी को टीम लीडर बनाएगा, जिसमें उससे ये क्वालिटीज नजर आएंगी कि वो केयरिंग है। केयरिंग पर्सन्स लीडर्स होते हैं, उससे ट्रूथफुल है। अल्लामा इकबाल ने क्या खूब कहा था, सबक फिर पढ़ सदाकत का, अदल का, शुजाअत का, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। So that's a recipe for success. That's a recipe to become a leader. And you have to lead. You have to become a leader, no matter आप किसी भी फील्ड में जाएं. Leaders are caring. अल्लामा इकबाल ने कहा सदाकत, truthful. अदालत का, you have to be just. आपको हमेशा इंसाफ पसंद होना चाहिए. और शुजाअत का, leaders are courageous. They take big decisions. And they are अपने सखी होते हैं, जुर्रतमंद होते हैं. तो अल्लामा इकबाल ने कहा कि आप फिर you will again be a leader. और उसके साथ साथ एक ऐसी ज़िंदगी अपनी रखिए कि उसके आपके मकासद आला व अरफा हों। हैव अ मीनिंगफुल लाइफ, एक बामकसद ज़िंदगी बनाइए। और मैं आपको ज़िमनी तौर पर यह बता दूं कि पैसा कमाना कोई मकसद नहीं है। वो लोग जिन्होंने अपना मकसद हयात पैसा कमाने को बनाया, जब उनसे उनकी लेटर पार्ट्स ऑफ देयर लाइफ जब उनसे पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि हमने पैसा तो बहुत बना लिया, लेकिन हमें ना सिर्फ ये कि लगता है, बल्कि यकीन है कि हमने अपनी ज़िंदगी ज़ाय कर दी है। और गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान इस्लामाबाद में कॉन्वोकेशन से खिताब कर रहे थे। गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान इस्लामाबाद में एक कन्वेंशन से खिताब कर रहे थे और इस्लामाबाद से आप लाइजा फरमा रहे थे कि गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान कॉन्वोकेशन से खिताब कर रहे थे। गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान कॉन्वोकेशन से खिताब कर रहे थे। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं कि वज़ीर सैयद मुराद अली शाह ने कहा है कि क्लाइमेट चेंज का जिम्मेदार पाकिस्तान नहीं बल्कि दुनिया की तरक्की याफ्ता मुल्क हैं। वज़ीर आला सिंध ने अपने बयान में कहा कि मेरे परदादा की बनाई मस्जिद जो 1860 में बनाई, उससे भी शदीद नुकसान पहुंचा। NID से इंजीनियर्स उसे मुरम्मत करने पहुंचे, जिन्होंने कहा मुरम्मत मुमकिन नहीं। क्लाइमेट जस्टिस का प्लान दुनिया के सामने पेश करेंगे। इन्होंने कहा कि क्लाइमेट चेंज के जिम्मेदार हम नहीं बल्कि दुनिया के तरक्की याफ्ता मुल्क हैं। बिलावल भुट्टो ने भी क्लाइमेट जस्टिस की बात की है। UN सेक्रेटरी जनरल की आमद के मौका पर भी इन्होंने खुद मोहनजोदड़ो को देखा, वहाँ इन्होंने तबाह हाली में अपनी आंखों से देखी। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि पाकिस्तान में इस साल इंतहाई तबाहकुन सैलाब आया जो एक इंसानी अलमिया था। 30 साल से हम क्लाइमेट चेंज की बात कर रहे हैं, लेकिन हम इसके नताइज देख रहे हैं। इक्तिसादी राब्ता कमेटी ने रिकॉर्डिंग से मुतल्लिक 2 मंसूबों की मंजूरी दे दी। वजारत खजाना की जानिब से जारी करदा अलामी के मुताबिक वजीर खजाना इसहाक डार की ज़ेर सदारत काबीना की ICC का इजलास मुनक्कद हुआ। इजलास में ICC ने रेकोडेक से मुतालिक 2 मंसूबों की मंजूरी दे दी, जबकि इस मंजूरी से रेकोडेक मंसूबे पर काम जल्द शुरू हो सकेगा। अलमिया के मुताबिक पैरेक गोल्ड कंपनी के साथ रेकोडेक मुआहिदे की भी मंजूरी दे दी गई। पाकिस्तान की तकरीबन निस्फ आबादी के लिए महंगाई अहम तरीन मसला बन गया है। अफसोस पाकिस्तान ने अवाम की आरा पर मबनी नया सर्वे जारी किया, जिसके मुताबिक बेरोजगारी और गुर्बत मुल्क के अहम मसाइल करार देने वालों की तादाद में भी इजाफा हो गया है। जबकि गुज़िश्ता सर्वे में 40% लोग महंगाई को अहम मसला कहते थे, लेकिन अब ये तादाद 39% तक जा पहुंची है। सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक बेरोजगारी पर तशवीश का इजहार करने वाले पाकिस्तानियों की शरह
11% से 18% हो गई है, जबकि बिजली की कीमतों में इजाफे को अहम मसला कहने वाले पाकिस्तानियों की शरह 3% तक कम होकर 4% तक आ गई है। फीफा वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल्स के लिए लाइनअप मुकम्मल हो गई। फ्रांस ने इंग्लैंड को 1 के मुकाबले में 2 गोल दे दी। मैच 2-2 गोल से बराबर करने का अहम मौका इंग्लिश कप्तान को ने गंवा दिया। इंग्लैंड के कप्तान हैरी केन मैच के इख्तितामी लम्हात में पेनल्टी पर गोल करने में नाकाम रहे। फ्रांस की जानिब से शुएमनी और ओलियो जेडो ने गोल किए। इंग्लैंड की जानिब से वाहिद गोल हैरी केन ने किया, जबकि मेगा इवेंट का पहला सेमीफाइनल मंगल को अर्जेंटीना और क्रोएशिया के दरमियान खेला जाएगा। दूसरे सेमीफाइनल में बुध को मराकेश का मुकाबला दिफाई चैंपियन फ्रांस से होगा। मराकेश के फीफा वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल में पहुंचने पर अरब और मुस्लिम फीफा वर्ल्ड कप के तीसरे क्वार्टर फाइनल में पुर्तगाल को मुकाबले में 0 गोल से हराकर मराकेश सेमीफाइनल में पहुंचने वाली पहली मुस्लिम अफ्रीकी और पहला अरब मुल्क बन गया है। मराकेश की शानदार कामयाबी से पूरी मुस्लिम दुनिया में खुशी की लहर दौड़ गई और मुख्तलिफ अरब मुल्कों में लोग दीवाना वार सड़कों पर निकल आए और जश्न मनाया। फ़लस्तीन के शहर गजा में भी मराकेश की कामयाबी का जश्न मनाया गया। शहरियों ने अपने हाथों में मराकेश और फ़लस्तीन के परचम थाम रखे थे, जबकि तुर्की के शहर इस्तांबुल में भी लोगों ने मराकेश की कामयाबी का जश्न मनाया। इसके बाद पाकिस्तान, अफगानिस्तान समेत दीगर मुस्लिम ममालिक के शहरियों ने मराकेश की कामयाबी पर जश्न मनाया गया और मुख्तलिफ पर असर शख्सियात ने मराकेश को जीत की मुबारकबाद भी दी। मराकेश के खिलाड़ी की अपनी मां से मोहब्बत की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। फीफा वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल में मराकेश के एक मजबूत टीम पुर्तगाल को शिकस्त देकर इवेंट की सेमीफाइनल में जगह बनाई, लेकिन इस जीत की खुशी में अंदाज मुनफरिद रहा। एक मराकेश खिलाड़ी ने अपनी मां से लाजवाल मोहब्बत का मुजाहरा किया, जिसकी वीडियो और तस्वीर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं। वीडियो में देखा जा सकता है कि मराकेश की टीम के जैसे ही पुर्तगाल को शिकस्त देती है तो एक खिलाड़ी दौड़कर शायकीन की जानिब चला जाता है और एक बूढ़ी औरत की जानिब अपने हाथ बढ़ाता है। वो औरत भी कोशिश करती है, लेकिन इसके हाथ खिलाड़ी तक पहुंच नहीं पाते। मोराको खिलाड़ी दूसरी जानिब से एक टेबल थमाकर सहारा लेकर ऊपर होता है और औरत से हाथ मिला लेता है और वो औरत खिलाड़ी का माथा चूमती है। फीफा वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल में मराकेश के हाथों शिकस्त के बाद स्टार फुटबॉल कतर में जारी फीफा वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल में मराकेश ने पुर्तगाल को शिकस्त दी तो स्टार फुटबॉलर रोनाल्डो जज्बात पर काबू न रख सके और आबदीदा हो गए। मराकेश के खिलाफ मैच में रोनाल्डो अपनी टीम को कामयाबी दिलवाने के लिए दूसरे हाफ में मैदान में उतरे और मुतअद्दिद बार गोल की कोशिश की, मगर वो नाकाम रहे। मराकेश ने पुर्तगाल को 1-0 से शिकस्त दी तो रोनाल्डो मैच खत्म होते ही रोते हुए स्टेडियम से रवाना हुए, जबकि रोनाल्डो के रोने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। उसके साथ ही क्रिस्टियानो रोनाल्डो की वर्ल्ड कप 0 में भी खत्म हो गया, लेकिन 5 मरतबा दुनिया के बेहतरीन प्लेयर का खिताब हासिल करने वाले रोनाल्डो भी वर्ल्ड कप के फाइनल में नहीं पहुंच सके। ट्विटर ने एक बार फिर ब्लू टिक सब्सक्रिप्शन सर्विस का आगाज कर दिया। के वेरीफाइड अकाउंट्स पर ब्लू टिक जारी रखने के सब्सक्रिप्शन सर्विस के आगाज के बाद अब आईफोन से ट्विटर इस्तेमाल करने वालों को ब्लू टिक के लिए माहाना $11 जबकि दीगर को $8 देना होंगे। मेटा हुकाम के मुताबिक ऑफर के तहत ऐसे तमाम अकाउंट्स जो अदायगी करके ब्लू टिक हासिल करने के ख्वाहिशमंद होंगे उनको तजजिया किया जाएगा, जबकि गुज़श्ता माह एलियन मस्क ने कहा था कि ट्विटर अकाउंट्स के दरमियान फ़र्क वाज़े करने के लिए मुख्तलिफ रंगों के बैजेस लॉन्च करेंगे, जिनमें कंपनियों के लिए सुनहरा, सरकारी इदारों और अफराद के लिए ग्रे, किसी भी सेलिब्रिटी या आम शख्स के लिए नीला रंग मख्तस किया जाएगा।
न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए